आजिकार जो भिडटी होगापी जाऊँगी ये भिडटी हूँ आमर आरआई स्पेशल होगापी जाऊँगी यहाँ हूँ षष्ठ भाग बा 6th पार्ट। जदिव आम या आरआई स्पेशल बोली लिखीचु किंतु बिल्कुल सेटा नुहे बरंग आम कहीपर जो क्वेश्चन गुड़िक ये डिस्कसन करवा से गुड़िक प्रत्येक एग्जाम जो गुड़िक नॉन टेक्निकल कैटेगरी एग्जाम से गुड़िक से परीक्षा गुड़िक एगुड़िक गोटे गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अटे। जो मैंने ये फील्ड रे भेटेरान अटंती से निश्चित भाव में जापे आम जो वीडियो गुड़िक दौचु आसचु से कंटेंट गुड़िक क्वेश्चन गुड़िक केते इम्पोर्टेंट ठीक है। तेणु तेणु जो मैंने एक्सपीरियंस अटंती केवल आरआई एग्जाम नुहे समस्त प्रकार नॉन टेक्निकल कैटेगरी एग्जाम एक्सपीरियंस ठीक है तार इम्पोर्टेंस को बुझंतु एवं तार इनसाइड आउट को पढ़ंतु अर्थात बिगिनिंग रु एंड पर्यंत पढ़ंतु ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट तेणु यही भिडियो से भाव में 40 टी क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा एवं 4टी सेक्शन रे जेपरिक आग भिडियो गुड़िक आम देइथिलु जो आरआई स्पेशल पार्ट 1 पार्ट 2 एपरी 5टी पार्ट देइचु से जेपरी 4टी सेक्शन रे भिडियो गुड़िक दिखाई जियोग्राफी उपरे 10टी साइंस उपरे 10टी हिस्ट्री उपरे 10टी एवं पॉलिटिकल साइंस उपरे 10टी से भाव में यही भिडियो रे मध्य 40 टी क्वेश्चन आम एमसीक्यू माध्यम रे डिस्कसन करवा ता छड़ा तार रिलेटेड इनफॉरमेशन मध्य दिया ठीक है। तेणु समस्त अनुरोध जो मैंने एक्सपीरियंस से माने इनसाइड आउट देखंतु बा बिगिनिंग रु एंड पर्यंत ठीक है। सो वेलकम बैक टू टॉक विथ चक को पुणी थे आपण स्वागत। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट गोइंग विथ दिस वीडियो टू गेट स्टार्टेड। ताले प्रथम क्वेश्चन को जीवा व्हिच एसिड इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियल ठीक है। क्यों एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियल बोली कहा जाए तार गोटे इमेज दिखाई देखिए गोटे तेल परी देखा क्रिस्टाल क्लियर नहले भी गोटे सोरिष तेलर टिके फेंट कलर जोटा से कलर गोटे बोतल रखा तरल पदार्थ देखिपे समस्त लिक्विड आईटा हूँ ऑयल ऑफ विट्रियल क्यों एसिड को कह जाए एगुड़िक हूँ ऑप्शन ए भितर करेक्ट आंसर को जीवा पूर्व आम प्रथम जाना जे से विट्रियल को लेकिन जो आउ कि शब्द गुड़िक अच्छी ब्लू विट्रियल ठीक अच्छे ग्रीन विट्रियल व्हाइट विट्रियल ये 3टी विट्रियल बहुत थर परीक्षा पड़े। ब्लू विट्रियल हूँ कपर सल्फेट ग्रीन विट्रियल हूँ फेरस सल्फेट बा आयरन सल्फेट एवं व्हाइट विट्रियल हूँ जिंक सल्फेट। ताले सल्फेट जो जो जगार अच्छी सल्फर रो कंपाउंड जो जगार अच्छी ताकू कह जाए विट्रियल ठीक अच्छे। आउ जो ऑयल ऑफ विट्रियल एटा कोठी कोठी यूज हुए फर्टिलाइजर रे यूज हुए ड्रग्स तैयारी करिबारे यूज हुए अब डिटर्जेंट तैयारी करिबारे यूज हुए एक्सप्लोसिव तैयारी करिबारे यूज हुए पिगमेंट्स रंगर पिगमेंट्स तैयारी करिबारे यूज हुए एवं क्लीनिंग मटेरियल मेटल सरफेस को क्लीन करिबारे मध्य ये ऑयल ऑफ विट्रियल को यूज करा जाए ठीक अच्छे। आउ लेदर टेनिंग रे मध्य यूज करा जाए लेदर टेनिंग माने चमड़ा को कस जो दिया जाए फाइनल प्रोडक्ट बाहर कला बेले चमड़ा को जेकोसी गाईर चमड़ा हो जेकोसी चमड़ा एनिमल रो स्किन सफा कला बेले ऑयल ऑफ विट्रियल को यूज करा जाए। एमती भी कहा जाए जो जगार जमी गाँ परिमल धुआ तोठरू बोली गोटे आमर ओडिया रे लोकवाणी अच्छी ताने हूँ जदि गोटे गाँ को एंट्री कला बेले आपण मैंने धोबार तोठ देखापी पाइबे जोटि धोबा सफा करे ताले जानबे जे गाँव में परिष्कार परिच्छन्नता अच्छी। ठीक सेहीपरि सल्फ्यूरिक एसिड रो यूजेस रु जना पड़ी था से देश केते सफा केते क्लीनलीनेस अच्छी ठीक अच्छे। ताले ये जो मु मटेरियलटा कथा कहूँ ऑयल ऑफ विट्रियल एटा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन 3 हूँ करेक्ट आंसर। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया व्हिच नोबेल गैस इज नोन एज स्ट्रेंजर गैस जेहेतु ये गैस टी बहुत डेरी रे डिस्कवरी होती तेणु ताकू फॉरेन ऑब्जेक्ट बा फॉरेन गैस स्ट्रेंजर मान हूँ आगंतुक जहाँ आम जानी न था अननोन तो यहाँ बहुत दिन पर्यंत अननोन थिला से नाम हूँ स्ट्रेंजर गैस
ଏଗୁଡିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା 1808 ମସିହାରେ डिस्कवरी करथिले कि रामसे एंड मोरिस ट्रेभार एटी लेखा देखते विलियम रामसे एवं मोरिस ट्रेभार बोली दु जन साइंटिस्ट 1808 मसीह एटा को बाहर करथिले बा डिस्कवरी करथिले। अब एटा यूज हुए कोठी ना फोटोग्राफी रे यूज हुए एवं लाइटिंग रे यूज हुए, हेडलाइट्स रे, प्रोजेक्टर रे, फ्लैश बल्ब्स रे, और मेडिकल इमेजिंग सीटी स्कैन रे यूज हुए। ए जो गैसटा यही सब तार यूजेस और यार नाम हूँ जेनन गैस। ऑप्शन 4 हूँ करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे। देन थर्ड, व्हाट आर यूज टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक अच्छे। न्यूक्लियर रिएक्टर भितर न्यूट्रन मानकर जो बम्बार्डमेंट हुए तार एते स्पीड थाए जे ताकू कंट्रोल करबा निहाती आवश्यक हो पड़े। कंट्रोल जदि न हुए हाई टेम्परेचर हम और तापर कौन हम से कहीहबनी। तेणु से रिएक्शन को कंट्रोल करने ठीक अच्छे यही मेटेरियल टी यूज हुए जोटा कि इमेज देखिए तार नाम कौन? ग्राफाइट रोड, यूरानियम रोड, कैडमियम रोड एवं थोरियम रोड। ए भितर यूज करा जाए कैडमियम रोड सब कहीं ना चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने मिनिमाइज करने। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट ताले 4 नंबर को जीवा। कपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हिच ओर। ठीक अच्छे। कपर बा तंबाकू, तंबार जो गोटे मेटाल ताकू आम माटी तलू यहीपरी भाव में जो देखाई इमेज यहीपरी भाव में गोटे पत्थर बाहर करा जाए। ठीक अच्छे। विभिन्न प्रोसेस ताकू कह जाए और ये कह जाए ORE और। ताले ये जो ओरटा से ओर रो नाम कौन? ऑप्शन गुड़िक दिखाई देखिए। ठीक अच्छे। एमती जदि आम कह कपर बा तंबा बहुत प्रकार ओर रु मिलता है। विभिन्न प्रकार ओर अच्छी किंतु कौटी कम अच्छी कौटी बेसी अच्छी से नहीं माटी तलू माइनिंग करा जाए। ठीक है। जमती कि सल्फाइड ओर जो थाए अर्थात सल्फर परसेंटेज जो थाए कंपाउंड थाए। ठीक है। बोर्नाइट, चाल्कोलाइट, कोबलाइट एगुड़िक हूँ सल्फाइड ओर। आ कार्बोनेट ओर गुड़िक हूँ मालाचाइट, एज्यूराइट, सिलिकेट ओर्स अच्छी भी से सिलिका सहित बाली सहित। ठीक अच्छे। कहुए क्रिसोकोला। तेणु विभिन्न प्रकार ओर अच्छी किंतु मैक्सिमम क्वांटिटी तंबा जो मिले से ओरटार नाम हूँ चाल्कोपाइराइट। चाल्कोपाइराइट जोटा कि इमेज देखिए ऑप्शन 2 हूँ करेक्ट आंसर। किंतु विभिन्न प्रकार ओर अच्छी जमीक सल्फर थी सल्फर कंपाउंड थी ओर। ठीक अच्छे। कार्बोनेट थी ओर एवं सिलिका थी ओर बाली। तेणु 3 प्रकार कंपाउंड से पशि रही था एवं आमे जोटा बेसी तंबा मिले जोटा सेटा हूँ चाल्कोपाइराइट। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 5। एग सेल्स आर मेड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। एग रो सेल यहाँ एग रो सेल सेटा कौथिरे तैयारी एटा निश्चित भाव में समस्त जानी तथापि रिविजन करवा। एगुड़िक ऑप्शन ए भितर करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन 2 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। चोपा गुड़िक अंडार चोपा गुड़िक कौथिरे बा खोल गुड़िक कौथिरे तैयारी? कैल्शियम कार्बोनेट रे तैयारी। देन 6 नंबर, द इम्प्यूरिटीज इन एन ओर आर कॉल्ड व्हाट। ठीक है। जो इम्प्यूरिटीज गुड़िक थाए से गुड़िक कौन कहुए? इम्प्यूरिटीज माने जमती कि बाली लगी थाए, मेटाल सहित बाली थाए, केते पत्थर गुंड थाए, केते कादुओ गुड़िक थाए जो गुड़िक कि सेठी बिल्कुल मेटाल सहित तार रिलेशन नहीं एवं से मेटाल टाक एक्सट्रैक्ट करा जाए एवं से इम्प्यूरिटीज गुड़ी को फिंगी दि जाए ताकू कौन कह जाए साइंस भाषा एगुड़िक हूँ ऑप्शन ए भितर करेक्ट आंसर हूँ गैंग। ऑप्शन 2 हूँ करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे। देन 7 को जीवा। मर्क्यूरी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सेपरी भाव में मर्क्यूरी Hg तार साइंटिफिक केमिकल नाम हूँ मर्क्यूरी Hg जोटा कि थर्मोमीटर रे यूज करा जाता है। देखिए समझते सिल्वरी कलर गोटे लिक्विड तो सेटा यही जो ये देखा ओरटा लाल कलर सल्फाइड कलर एटा हूँ सल्फाइड ही थाए रेड कलर सिंदूर भी आगु तैयारी करा जाउथिला। तो यहाँ क्यों ओर रु एक्सट्रैक्ट करा जाए तार हार ओर गुड़िक हूँ दिखाई देखिए टाइमानाइट, रियलगार एवं स्टिबनाइट ये तीनोटी तार गोटे गोटे ओर जो थी कि मर्क्यूरी को एक्सट्रैक्ट करा जाए। किंतु
बेसी परिमाण में यूज करा जाउथिबा और होची एगुड़िक मध्यरु करेक्ट आंसर होची ऑप्शन 3 सिनाबार। ठीक अछि तेणु एठी दबार उद्देश्य होची समस्त जानि थांतु सिनाबारटा प्राय समस्त जानिछथि किंतु ए जो और गुड़िक नाम मु कहली ठीक अछि एगुड़िक जदि ऑप्शन रे थांते ताले आमे ताकू केबे भी ओमिट करि पारि न थांते तेणु जी ऑल ऑफ दिस हितांता। ठीक अछि देन नेक्स्ट क्वेश्चन आइसोप्रिन ठीक अच्छे जोटा कि केमिकल फॉर्मूला होची C5H8 कार्बन 5टा ए आउ हाइड्रोजन 8टा प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द मेन कंपोनेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक अच्छे प्लांट एवं एनिमल रु बाहरुथिबा केउ जिंस रे आइसोप्रिन एक मुख्य कंपोनेंट अटे नाइलॉन पॉलिस्टर नेचुरल रबर रेयन ए भितरु एटी देखि जानि परथुवे समस्ते रबर गछरु किपरि रबर संग्रह करा जाउची एवं सेही जो व्हाइट कलर रबर सब ये ठीक है गोटे पात्र रे पड़ुची क्षीर गचर क्षीर रु तार मुख्य कंपोनेंट होची आइसोप्रिन। ठीक है तेणु रबर रे मैक्सिमम क्वांटिटी रो कौन थाए ना आइसोप्रिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को दिबा 9 नंबर व्हिच इज नोन एज फूल्स गोल्ड। फूल माने निर्बुद्धिया एवं गोल्ड माने स्वर्ण बा सुना निर्बुद्धिया रो सुना अर्थात जदि जड़े निर्बुद्धिया होइतिबो ताहले एई टाइप रो कलर देखिकी से भाबी नेबो जे एटा होची सोनार गोटे मुंढा अटे तेणु ताकू फूल्स गोल्ड बोली कहै अर्थात जो कंपाउंड रो नाम आमे एठी आंसर हबो सेटा प्रकृत रे पृथ्वी पृष्ठ रे एपरि भाबरे गोल्ड कलर रो देखा जाय तेणु ताकू बहुत जन भाबी नियंती जे एटा होची गोल्ड टा। तो एगुडी को मध्यरु करेक्ट आंसर होची आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट माने होची आयरन मान तो बुझी पारथुवे लुहार गोटे और जते बेले पाइराइट अवस्था रे थाए सेते तार कलर टा येलोइश टिंच आसे और बहुत जन ताक धोखा खाइ जाय ठीक अछि जेटा गोटे सोना मुंडा तेणु आयरन पाइराइट इज कॉल्ड फूल्स पैराडाइज ताले लुहार गोटे कंपाउंड एटा। देन 6 नंबर 10 नंबर व्हिच मेटल इज नोन एज व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड कौन केउ मेटल को कहले सेपरि गोटे पार्टिकुलर मेटल को कहा जायनि जदिओ किछि किछि जगह रे प्लाटिनम को व्हाइट गोल्ड बोली कहउचंती जोटा कि दुटा बेंगल दिया देखो एटा होची प्लाटिनम रो बेंगल आ एटा होची व्हाइट गोल्ड रो बेंगल किंतु मार्केट रे जो मिलुची बेंगल बा चूड़ी बा जे कोनसी मुदी कोंतु बा नेकलेस कोंतु सेगुडी को सब व्हाइट गोल्ड रे तयारी। ठीक अछि व्हाइट गोल्ड रे कोन कोन थाए ना एठी थाए होची पैलाडियम मिसताए गोल्ड थाए पैलाडियम थाए एवं रोडियम पॉलिश होता है ताकू कह जाउची व्हाइट गोल्ड जदिओ कोनसी कोनसी कंट्री रे केवल प्लाटिनम रो डिमांड बेसी ताकू मध्ये व्हाइट गोल्ड कह जाउची किंतु व्हाइट गोल्ड कहिले आमे कोन बुझिबा ना एलॉय ऑफ गोल्ड एंड पैलाडियम एंड और रोडियम रोडियम थाई पारे न थाई पारे रोडियम पॉलिश हेई थाई पारे न थाई पारे ठीक अछि ताकू ही कह जाउची व्हाइट गोल्ड तेनु एठी आंसर हबो ऑप्शन ई। ठीक अछि देन 11 नंबर व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ शिवाजीज किंगडम। शिवाजी कर कैपिटल कोठी थिला एटा एक्चुअली व्हिच वाज होवा कथा व्हिच वाज द कैपिटल राजधानी कोठी थिला जे देखि परथुबे एटा गोटे विंध्यगिरी ऊपर पर्वत ऊपर शिवाजी कर फोर्ट थिला। ठीक अछि अब सेटा होची महाराष्ट्र रो मैप ब्लू कलर रो एटा देखि परथुबे समस्ते दिस इज द मैप ऑफ महाराष्ट्र एवं बॉम्बे रो ठीक तल को ए जगह रे होची मुंबई ए जगह रे मुंबई एवं मुंबई पाखरे एटा होची से जो ऑरेंज कलर रो एटा होची सेही जगह जोटी कि शिवाजी को राजधानी थिला। तो एगुडी को ऑप्शन ए भितर करेक्ट आंसर होची रायगढ़ तेणु महाराष्ट्र रो रायगढ़ थिला शिवाजी को कैपिटल बा राजधानी। देन 12 कुजवा द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल स्वे ओवर इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू द बैटल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एगुडी को ऑप्शन। ठीक अछि ब्रिटिश माने इंडिया उपरे पूरा पूरी कंट्रोल नहीं गले केउ युद्ध पर एटा होची क्वेश्चन केउ युद्ध पर से माने भारत वर्ष उपरे पूरा पॉलिटिकल ताकर जय होला आउ एई ऑप्शन गुडी को मध्यरु एटा होची वेस्ट बेंगल रो मैप समस्त देखि परथुवे दिस इज द मैप ऑफ वेस्ट बेंगल एवं वेस्ट बेंगल रो गोटे डिस्ट्रिक्ट अछि नदिया डिस्ट्रिक्ट से नदिया डिस्ट्रिक्ट रो गोटे जगार नाम होची पलासी
ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲାସି ବା ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ କହୁ। ସେ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନେଇନି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଆମେ 13 କୁ ଯିବା। 13 ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ରୁଲର ଅଫ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୁ ଏଲାଇଡ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଶାସକ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳିଥିଲେ ଏବଂ କୋଉଥିପାଇଁ ମିଳିଥିଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 4 ଟିପୁ ସୁଲତାନ, ଯାହାଙ୍କର କି ଗଡ଼ ଥିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ। ସେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳିଥିଲେ। ଦେନ୍ 14 କୁ ଯିବା। ଦ ଫାଇନାଲ ଡିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ମରାଠା କନଫେଡେରାସି କେମ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମରାଠା ମାନଙ୍କର ଡିଫିଟ୍ ବା ପରାଜୟ କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମରାଠା ମାନଙ୍କର ପରାଜୟ କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲସିପ୍ରେ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏବଂ ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କର ଇମେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଏଠି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ରୋଡନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ରୋଡନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ମରାଠା ମାନେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦେନ୍ 15 ଦ ମରାଠା ପାୱାର ରିଚ୍ଡ ଦ ଜେନିଥ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଗ୍ଲୋରି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରେନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମରାଠା ମାନେ କେଉଁ ତାଙ୍କର ଶାସକ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ପିକ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠାରୁ ସମୃଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ହେଇଥିଲା, ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହେଇଥିଲେ କାହା ସମୟରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓଙ୍କ ସମୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ନାନା ସାହେବ 1 ବୋଲି ଜାଣୁ। ତାଙ୍କୁ ନାନା ସାହେବ 1 ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 8th ପେଶୱା ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମରାଠା ଏମ୍ପାୟାରର 1740 ମସିହାରୁ 1761 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ ନାନା ସାହେବ 1 ବା ବାଲାଜୀ ବାଜିରାଓ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ 16 when the East India Company came into existence England was ruled by which of the following। ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରାଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ କେଉଁ ଶାସକ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଆର୍ଟସ ମାନେ। ଷ୍ଟୁଆର୍ଟସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜବଂଶ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ରାଜା ଥିଲେ, ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜେମ୍ସ 7। ତେଣୁ ସେଇ ଜେମ୍ସ 7 ଷ୍ଟୁଆର୍ଟସ ରାଜବଂଶର ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ବା ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 17 ଦ ଡଚ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଦେୟାର ହୋଲ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ 1605। ଡଚ୍ ମାନେ ହଲାଣ୍ଡବାସୀ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡବାସୀଙ୍କୁ ହଲାଣ୍ଡବାସୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରହୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଡଚ୍ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଆସିକି ପାଦ ରଖିଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 1605 ମସିହାରେ। କେଉଁଠି ରଖିଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି, ଏଠି ଆମେ ଆଗେ ମ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ସେଡେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ଧ୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ଜାଗା ଏଇଠି ହେଉଛି ମାଛଲିପଟନମ୍ ବା ମଛଲିପଟନମ୍। ସେଇ ମଛଲିପଟନମ୍ ବା ମାସୁଲିପଟନମ୍ରେ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ଡଚ୍ ମାନେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଭୂମିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। 18 ନମ୍ବର ଦ ଫାଷ୍ଟ ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ଟୁ କମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଆର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ। ଡଚ୍, ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ବ୍ରିଟିଶ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟାର ମିନିଂ ହେଉଛି କେଉଁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଲୋକମାନେ, କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଆମ ଦେଶରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଡଚ୍ ମାନେ ହଲାଣ୍ଡବାସୀ ବା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡବାସୀ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଧିବାସୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଅଧିବାସୀ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଧିବାସୀ, ବ୍ରିଟେନର ଅଧିବାସୀ। ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ କେଉଁମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସବୁ କାଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁରୋପିଆନ୍ କାଣ୍ଟ୍ରି, ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର କାଣ୍ଟ୍ରି। ତ ସେଇ ଭିତରୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ 1498ରେ ପ୍ରଥମେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। 19 ହୁ ଲେଡ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ପାୱାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଭିତରୁ କିଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ପାୱାରକୁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇକି ସେଠି ଶାସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
पोर्तुगीज पावर को एस्टाब्लिश करथिले एगुडी कहउची ऑप्शन ए भितरु करेक्ट आंसर होची आफोन्सो डी अल्बेकर्क तांकर इमेज भी समस्त देख परथिबे 1510 मसिया रे अल्बेकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर रो सुल्तान को पाखरु से कैप्चर करनेले गोवा को ठीक है इन 1505 he was appointed as the first governor and viceroy of Portuguese state of India 1505 मसिया रे तांको गवर्नर करा गला प्रथम गवर्नर करा गला पोर्तुगाल तरफ रु एवं 1510 रे से कैप्चर करले गोवा को तेणु ए ऑप्शन बी होची बा ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर Albuquerque led the foundation of Portuguese power in India ताले थी ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर देन 20 को जुआ Bombay was taken by the English East India Company from which of the following अर्थात बॉम्बे टा ईस्ट इंडिया कंपनी केबे पाइला एवं काठारु पाइला एटा होची क्वेश्चन ठीक अछि एडी देखि परथबे दुईटी इमेज दिया छि ये होचंती कैथेराइन ब्रागेंजा पोर्तुगाल रो राजकुमारी एवं ये होचंती ब्रिटेन रो राजकुमार चार्ल्स टू एमान को मध्य रे विवाह हुए एवं विवाह रे डाउरी हिसाब रे चार्ल्स टू पांती बॉम्बे सिटी को बा बॉम्बे बोली जो भूखंड थिला सेरा तांकू डाउरी रे दिया जाए ठीक अच्छे एवं सही जो डाउरी हिसाब से जो बॉम्बे टी पाई पोर्तुगीज मान पोर्तुगाल राजकुमारी आनी सहीटा को ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 मसीह से दे दी तेणु ये करेक्ट आंसर होगुड़िक मध्य करेक्ट आंसर हो चार्ल्स टू ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर यहाँ हूँ चार्ल्स टू कर इमेज और यहाँ हूँ पोर्तुगाल राजकुमारी कैथेराइन ब्रागेंजा इमेज ठीक अच्छे देन 21 any pair of points on the earth surface बर्तमान आम जियोग्राफी को चलते that are diametrically opposite to each other ठीक अच्छे जमती कि नॉर्थ पोल ठीक जदि आम जा तार अपोजिट अच्छी साउथ पोल ठीक अच्छे यही जगहटा जोटा तार अपोजिट रे जो देखा यहाँ हूँ तार अपोजिट तेणु जेकोसी अर्थ रेकोसी दुईटा पॉइंट जदि आम तार अपोजिट रे था कौन कहुए एगुड़ी हूँ आंसर एगुड़ी हूँ ऑप्शन ए भितर करेक्ट आंसर हूँ एंटीपोड्स ताले एंटीपोड्स माने कौन ना अर्थ रो अपोजिट साइड रे थिबा दुईटा जगह को कहजाए एंटीपोड जमती कि आमर लेफ्ट ईयर बा कान राइट ईयर ये दुईटा एंटीपोड्स बोली कहजाए यहाँ जब अर्थ हुए ताले यहाँ हूँ एंटीपोड्स ये दुईटा पॉइंट ठीक अच्छे देन 22 द प्लेस एट व्हिच 2 or more rivers बर्तमान हूँ 22 द प्लेस एट व्हिच 2 or more rivers or other water courses flow together to form one large river or water course is called what ठीक अच्छे क्वेश्चन टी को बुझा दरकार किसी ना ये विराट बड़ ना ये गोटे इमेज भी दिखाई देखिपे अर्थात जिते गुड़े जदि छोट छोट नदी आसला एवं से आसिक गोटे जगार मिसिले ठीक अच्छे जो मिसिकी गोटे बड़ रिवर है ठीक है ये गोटे मोटा मोटा गोटे चित्र करुच्ची ठीक है बड़ हो रिवरटा या तो जो जगार से मीट कले दुईटा कि तीनटा कि पांचटा नदी ताकू से पॉइंटा को कौन कहुए यहाँ हूँ क्वेश्चन ठीक अच्छे जमती कि ये इमेज भी दिखाई देखिपे यहाँ गोटे नदी यहाँ गोटे नदी ठीक अच्छे मैंने यही जगार आसिकी मिसिले तो यही जगह को कहुए कन्फ्लुएंस संगम स्थल तेणु ऑप्शन 2 हूँ करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 23 ए लाइन मार्क्ड ऑन टोपोग्राफिक मैप which connects points of equal elevation above or below a specified reference datum is called what समान समान उच्चता एलिवेशन माने उच्चता ठीक है यहाँ धरा दे पहाड़ यहाँ हूँ से उच्चा ये जगहटा से उच्च ये जगहटा भी से उच्च ये जगहटा भी से उच्च ताले ये जो गार ये गोटे लाइन जब आम टाणु या कौन कहुए यहाँ हूँ क्वेश्चन दिस इज कॉल्ड कंटोर लाइन ऑप्शन 3 हूँ करेक्ट आंसर ठीक अच्छे जमती कि यहाँ गोटे पहाड़ पर्वत और ये भूमि से उच्चता को सब मपागला ठीक अच्छे उच्चता गुड़ी को मपा जापर भूमि गुड़िक सब लाइन द्वारा टणाई यही लाइन में जगह गुड़िक सब उच्चता सामान
सेपरी सपोज ए लाइन रे थिबा जागा गुड़िकर उच्चता समान दिस इज कॉल्ड कंटूर लाइन कहुए कंटूर लाइन देन 24 द सम ऑफ अर्थ फ्रोजन वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स ठीक है पृथ्वी रे जते प्रकार फ्रोजन वाटर अर्थात बरफ पानीटा ठंडा होला पर जो पानी ताको कहुए फ्रोजन वाटर including glaciers, sea, lake and ice, river ice, snow, permafrost is called what? जो जो जगार सब बरफ देखा पाइबा आम जमी ये पृथ्वी पृष्ठ गोटे मैप ठीक अच्छे ये आइस अच्छी माने अंटार्कटिका कहुपे सेपरी किसी गुड़िया समुद्र ऊपर भाग में आइस अच्छी ठीक अच्छे आइस बार्क सब भासुची ठीक है सी भितर भी आइस अच्छी सेपरी लेक रे भी आइस अच्छी ठीक है परमाफ्रस्ट कहुए माने सबुदिन से परमानेंटली सबुदिन से बरफ देखा जाए कहुए परमाफ्रस्ट सेपरी ग्लेशियर पहाड़ उपरे बरफ जमी थाए जोटा तेणु जिते प्रकार आइस अच्छी सब जब मिसईदबा जो जो जगार आइस अच्छी से गुड़िक जदि आम मिलित भाव में नौ ताले कौन कहुए युड़िक हूँ ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होची क्रायोस्फीयर तेणु लिथोस्फीयर माने पत्थर तैयारी एटमोस्फीयर माने समस्त जानते पृथ्वी ऊपर भाग हाइड्रोस्फीयर माने पानी भाग क्रायोस्फीयर माने बरफ भाग तेणु पृथ्वी रे जो जो जगह बरफ था ना कहीं सब गुड़ी जब मिसई दिजाव ताकू कहुए क्रायोस्फीयर देन 25 a stream or rivers that branches off and flows away from main channel and does not return to it is called what? ठीक है जमती कि ये देख पार्थे ये दुईटा जाकर मु एग्जांपल देछि समस्त मार्क करथबे एनोटेशन को एटा गोटे नदी यदि प्रथम ताको रेड कलर कर दवा एटा गोटे रिवर एवं सेटा ब्रांच हे जेछि परे परे ठीक अछि एमती विभिन्न प्रकार ब्रांच हे से ब्रांच गुडी को कहा जाय डिस्ट्रीब्यूटरी बा प्रशाखा नदी ठीक से परी गोटे बड़ नदी होगापाई जो शाखा नदी गुड़िक आसिक मिसे ये मिसिले ठीक है एगुड़िक आसिक मिसिले गोटे बड़ नदी ये तैयारी ठीक है एगुड़िक ये नदी गुड़िक कहुए ट्रिब्यूटरी तेणु ट्रिब्यूटरी आउ डिस्ट्रीब्यूटरी आउ थे पुणी थे मुझे इमेज कहीदिए बहुत गुड़िया नदी मिसिकी जदि गोटे नदी तैयारी यही नदी गुड़िक कहुए ट्रिब्यूटरी रिवर और गोटे रिवर रु जदि बहुत गुड़िया शाखा नदी तैयारी एगुड़ी कहुए डिस्ट्रीब्यूटरी तेणु ये जो क्वेश्चन अनुसार ब्रांचेस ऑफ एंड फ्लोज अवे ब्रांच गुड़िक फ्लोज अवे फ्रॉम द रिवर रु दूरे जाती कहुए डिस्ट्रीब्यूटरी तेणु ऑप्शन डी हूँ करेक्ट देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा बर्तमान क्वेश्चन हूँ 26 द कंट्री वेयर ड्रिप इरिगेशन इज मोर एफिशिएंटली यूज्ड कौटी आम ड्रिप इरिगेशन देखा पाइबा ड्रिप इरिगेशन माने हूँ पानी जपरी नष्ट न हुए प्रत्येक गछ समान परिमाण पानी पाए से जो प्रोसेस ठीक अच्छे पाइप मध्यम ये देखाई गोटे इमेज देखिपे पाइप मध्यम सब गछ पाखे गोटे गोटे होल अच्छी से होल रे पानी पड़ुची वाटर सोर्स होची जेकोसी भाव में आम वाटर को आनीपरू भेंचुरी मध्यम भेंचुरी कहुए प्रेशर पंप देकी पानी को ये प्रत्येक जगह को समान भाव में डिस्ट्रीब्यूट करा ताले कौन हम ना प्रत्येक गछ सठिक परिमाण में पानी पाइबे पानी वेस्टेज हेनी एवं से पानी मध्यम पाइप मध्यम फर्टिलाइजर जहाँ भी दबार कथा गछ को न्यूट्रिएंट्स दे परिबा तेबे गछ ठीक भाव में बढ़ ठीक अच्छे यहाँ कहुए ड्रिप इरिगेशन अर्थात ड्रिप माने बुंदा बुंदा होगी पानी पड़ा बुंदा बुंदा होगी पानी पड़ो ठीक तल आड़े पड़ो ठीक अच्छे आम कि कौन करूँ बाल्टी बाल्टी पानी गोटे गचर ढाली दूँ जोटा कि गच को दरकार भी नहीं आसा माटी तल को पड़े जाकि आमर वाटर स्केर्सिटी हो ठीक अच्छे ताले यहाँ कौटी बेसी यहाँ कौटू देखागला और कौटू आसगुड़िक हूँ ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो इज्राएल तेणु ऑप्शन 2 हूँ करेक्ट आंसर देन आम 27 गुरिबा द फ्री लिविंग बैक्टेरियम इन सॉइल व्हिच इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ राइस ठीक अच्छे जो बैक्टेरियाटा फ्रीली
ସେଠି ବାସ କରିପାରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଅଛି ରାଇସ୍ର ଉତ୍ପାଦନକୁ ଧାନର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବଢ଼େଇ ପାରେ ସେଇଟା କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏଜୋଟୋବ୍ୟାକ୍ଟର। ଏ ଯେଉଁ ଏଜୋଟୋବ୍ୟାକ୍ଟର ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ପାଉଡ଼ରଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଟାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ତାକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇକି ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା, ତାକୁ ଫୋଲିଆର ସ୍ପ୍ରେ କୁହାଯାଏ। ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇହେବ, ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଇହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଖତ ସହିତ ମିଶାଇକି ଗୋବର ଖତ ବା ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ୟାର୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ୟୁଅର୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଥିରେ ମିଶାଇକି ବି ଦେଇପାରିବା, ପାଣି ସହିତ ମିଶାଇକି ସଏଲ୍ରେ ସ୍ପ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏମାନେ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର 76% ହେଉଛି ଏୟାରରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଥାଏ, ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିକି ଏମାନେ ଏମୋନିଆକୁ କନଭର୍ଟ କରିକି ସଏଲ୍ରେ ମିଶାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକି ଗଛ ଖାଇବାରେ କାମରେ ଆସେ। ଗଛ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଟାଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ତାର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦରକାର, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଏମୋନିଆକୁ କନଭର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ନେବ। ଏମୋନିଆ ମାନେ ହେଉଛି NH3, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମୋନିଆକୁ କନଭର୍ଟ ନହେଲେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଗଛ ଖାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜୋଟୋବ୍ୟାକ୍ଟର ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି 28। ଜଗ୍ ଫଲ୍ସ ଇନ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକା ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଓଭର ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର। এটা ହେଉଛି ଜଗ୍ ଫଲ୍ର ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ଏବଂ ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସାଗର ତାଲୁକ, ଶିମୋଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଶିମୋଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି, ସାଗର ତାଲୁକରେ ଅଛି ତାଲୁକା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀର ନାମ ହେଉଛି ଶରାବତୀ ନଦୀ। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ 29। Which of the following state is surrounded by Bangladesh from 3 sides? ଭାରତବର୍ଷର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଘେରା ହେଇକି ରହିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଡ୍ କଲର୍ର ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତାର ତିନି କଡ଼ରେ ବାଂଲାଦେଶର ସୀମା ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶଟା ହେଉଛି ଏଇଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି এইଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରା। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା 30। ଦ ଡିପେଷ୍ଟ ଗର୍ଗ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ। ଗର୍ଗ ମାନେ ହେଉଛି ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ବା ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ବା ନାଳ ଦ୍ୱାରା ମାଟି କ୍ଷୟ ହେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଗର୍ତ୍ତ ତିଆରି ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇପଟେ ଦେଇକି ନଦୀଟା ବୋହିକି ଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ପାଣି ଆପେ ଆପେ ସେଠି ଗାତ କରି 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 ତାକୁ ଡିପ୍ କରିଦିଏ, ଗଭୀର କରିଦିଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗର୍ଗ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ବା ଡିପେଷ୍ଟ ଗର୍ଗ କେଉଁଟା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। এটা ହେଉଛି ନେପାଳର, এটা କାଳିଗଣ୍ଡକୀ ରିଭାର ବୋଲି ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, କାଳି ନଦୀ ଏବଂ ଗଣ୍ଡକ ନଦୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ଦୁଇଟି ନଦୀର ମିଶ୍ରଣରେ ଯେଉଁ କାଳିଗଣ୍ଡକୀ ରିଭାର, ସେଇ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛି ଗର୍ଗଟି। ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ଧଉଳିଗିରି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଅଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା 1 ଶୃଙ୍ଗ। এই দুইটা ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ତିଆରି ହେଇଛି କାଳିଗଣ୍ଡକୀ ଗର୍ଗ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା 1 ଏବଂ ଧଉଳଗିରି 5571 ମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ 5 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଗଭୀର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଡିପେଷ୍ଟ ଗର୍ଗ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା 31। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ନ୍ୟୁଲି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସକୁ ଆସିବା। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଜଗଦୀପ ଧକ୍କରଙ୍କ ବଦଳରେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ CP ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ନାମରେ ଜାଣୁ। ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରପୁରମ୍ ପୁନୁସାମୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନୂତନ ଭାବରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା 32। ହୁ ଇଲେକ୍ଟସ୍ ଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯେହେତୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଇଲେକ୍ଟ କିଏ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 4, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବରମାନେ ହିଁ ଇଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ। ଏଠି କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବଲିର କାମ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବଲି ମାନଙ୍କର ବି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କେବଳ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ 33। Under which article of Constitution of India is authority to conduct elections to the office of Vice President vested in the Election Commission of India। କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ ଅନୁସାରେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକିଲ ଅନୁସାରେ
भाइस प्रेसिडेंट को निर्वाचित करा जाए इलेक्शन कमिशन द्वारा। ताले देखुन तीनोटी क्वेश्चन मु कहली भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन को नहीं, जेहेतु ये घटना रिसेंट होती तेणु यहाँ आसीपे एगुड़ी हूँ से आर्टिकल ये भर करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन 3 आर्टिकल 324। ठीक है, देन आम 34 को जावा। What are the qualifications required by a candidate to contest the election to the office of Vice President of India? कौन क्वालिफिकेशन दरकार? ठीक अच्छे, कौन कौन पैरामीटर्स अच्छे ऑप्शन गुड़ी को पढ़ा। प्रथम से इंडिया रो सिटीजन होते 35 इयर्स एज बयस एवं राज्यसभा मेंबर होगापी से सक्षम थे। ठीक अच्छे, एवं कौन सी ऑफिस किंबा प्रॉफिट करुवा ऑर्गेनाइजेशन सहित से जड़ित नथिबे। ऑल ऑफ द एबव। ये भर करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन ई 5 नंबर ऑप्शन हूँ करेक्ट आंसर। अर्थात एगुड़िक सबू से जेपरी फुलफिल कर 29 वर्ष बयस रही भारतीय नागरिक होते कौन प्रॉफिट करुवा ऑर्गेनाइजेशन सहित से कौन रिलेटेड नथिबे राज्यसभा मेंबर होगापी सक्षम थे तेबे जाकि भाइस प्रेसिडेंट नियुक्त करा। देन 35 हु वाज द फर्स्ट भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो इमेज टाइप देखिपे यहाँ हूँ विरल इमेज, रेयर इमेज। यू समस्ते प्राय टोपी सहित अर्बान पगड़ी सहित देखिए एमती मथार पगड़ी ना चित्र देखी नी प्राय समय बहुत जन। तेणु इमेजटा दिखाई प्रथम भाइस प्रेसिडेंट किए ये करेक्ट आंसर हूँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं से आमर भाइस प्रेसिडेंट होते 1952 मसीह। ठीक अच्छे, एवं से प्रेसिडेंट होते 1962 मसीह। तेणु यही दुईटी आम मन रखा 1952 मसीह सार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 मसीह प्रथम भाइस प्रेसिडेंट, 1962 मसीह प्रथम प्रेसिडेंट। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSTIN। ठीक अच्छे, GST तो समस्त गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोली जानते। बर्तमान क्वेश्चन हूँ IN माने कौन ना आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक अच्छे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑप्शन 1 हूँ करेक्ट आंसर। यहाँ हूँ 15 डिजिट गोटे नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर जोटा कि एवरी टैक्स पेयर को ठीक अच्छे डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट देता है 15 डिजिट नंबर सो दैट से इजिली से टैक्स को पे कर। ठीक अच्छे, देन आम 37 को जावा। हु इज द 52nd एंड प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वर्तमान आमर चीफ जस्टिस किए अच्छा 52तम चीफ जस्टिस इमेज देखिपे सुप्रीम कोर्टर। एगुड़ी हूँ ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हूँ भूषण रामकृष्ण गवाई। भूषण रामकृष्ण गवाई होती आमर 52तम ठीक अच्छे मुख्य विचारपति आमर मुख्य न्यायालय सुप्रीम कोर्टर। यहाँ करेन्ट अफेयर्स दिखाई तो यहाँ को जेहेतु पॉलिटिकल साइंस भितर आसणु आउ थे मुझे इनक्लूड कर। देन आम 38 को जावा। According to Article 243V, Part 5 of the Constitution, minimum age requirement for becoming a member of municipality. Municipality रे member होगापी वार्ड मेंबर होगापी केते बयस दरकार एगुड़ी हूँ ऑप्शन। ये करेक्ट आंसर हूँ 21 वर्ष निश्चित भाव में होगा दरकार जन जदि म्यूनिसिपालिटी मेंबर होगापी चाहता है वार्ड मेंबर होगापी चाहता है। देन 39 हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर रिजर्व फॉर यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। आम देश में केतोटी सीट अच्छी ठीक अच्छे यूनियन टेरिटरी गुड़िक जो 545 सीट अच्छी लोकसभा से यूनियन टेरिटरी मानकर संख्या केते करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन सी 20टी सीट अच्छी। देन 40 हु इज ऑथराइज्ड टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली को किए अपॉइंटमेंट दिखती जमीक राज्य गुड़िक समस्ते दिखती कौ मैंने ना राज्यपाल ठीक प्रधानमंत्री को दिखती राष्ट्रपति। ठीक से दिल्ली रे चीफ मिनिस्टर को किए दिखती निश्चित भाव में समस्ते जानी कि जो मैंने से पदवीटीर नाम जान से कन्फ्यूज हे। तेणु ये क्वेश्चन दिखाई एगुड़ी हूँ ऑप्शन करेक्ट आंसर हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, कारण दिल्ली रे कौन गवर्नर न था जी गवर्नर पदवी रे था पदवीर नाम हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर। तेणु ऑप्शन 3 हूँ करेक्ट आंसर।
ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆଜିକାର ଥିଲା 40ଟି MCQ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ, ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଏବଂ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଉପରେ। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଜ୍ୟୁମ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ କେତୋଟି ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ନୂଆ କେତୋଟି ଜାଣିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଇଭିନ୍ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ତିଆରି କଲୁ ସେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ବା ସବୁ ଜାଣୁ, ସେମିତି କେବେ ନୁହେଁ। କେହି କେବେ କହିପାରିବନି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ 5 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହୁଏ। ତା ଉପରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଫିଡେନ୍ସ ନ ଆସିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ବହୁତ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ହୋମୱାର୍କ କଲା ପରେ ଯାଇକି 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଉ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଶିଖୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁ, ଆମେ କେବେ ଜାଣୁ ବା କେହି କହିପାରିବନି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ। ଯାହା ବି ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିକାର 40ଟି MCQ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଗିନିଂରୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। This was all that I have for today's video. Be a careerist and always be inside the culture of success. Thank you for watching.